लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद फिर से नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, यानी पहले जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया उसका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया है। एक बार फिर यूपी की कन्नौज सीट से प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कन्नौज सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य और लालू यादव ने दामाद तेज प्रताप को मैदान में उतारा था, जबकि बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे को टिकट दिया गया था। सपा नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव के ही कन्नौज से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव से अपना फैसला बदलने की गुजारिश की है। इसके चलते अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले खबर ये भी थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे सियासी निहितार्थ है। वे उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में बने रहना चाहते हैं। फ्लैशबैक में जाएं तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद खुद संभाला। चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके आजमगढ़ या कन्नौज से मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित कर उन्होंने इन संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। हालांकि इसके पीछे रणनीति बताई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री की तरह कई अधिकार होते हैं। प्रदेश के सियासत के आधार पर भी नेता प्रतिपक्ष का पद अहम माना जाता है, जबकि सांसद के पास निधि और कुछ विशेष अधिकारी होते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारकर पार्टी के अंदर किसी तरह के विरोध को उभरने से रोका है। कन्नौज से पहले डिंपल यादव सांसद थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वे मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव लड़ी, जबकि यहां से तेज प्रताप सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मैनपुरी के बदले कन्नौज देकर उन्होंने पारिवारिक एकजुटता का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए अब तक 80 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।